ओम शांति। 13 मार्च 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली ज्ञान मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को वहां से कॉपी करें और पेस्ट करेंगे दूसरे साइट में कहीं भी आप पेस्ट करेंगे तो वे ब्लू हो जाएगी और जिसके पास आप क्लिक करेंगे तो वेबसाइट खुल जाएगी। आप जो अपना जुड़ सकते हैं। मेन बात ध्यान देखेंगे कि जो आपके गूगल मीट का जो लिंक है वहाँ दे रहा है वो ब्लू नहीं है, इसलिए वो क्लिक होने पर नहीं खुलता है। आप उसे वहाँ से कॉपी करें, कहीं और पेस्ट करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। चाहे आप उसे व्हाट्सएप में पेस्ट करेंगे, चाहे आप कहीं भी पेस्ट करेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा और उसको आप क्लिक करेंगे तो आप बहुत सहज रीति से जुड़ सकते हैं। मतलब ये एक टेक्निकल एक एरर है जिसके कारण वहाँ से क्लिक नहीं हो रहा, क्योंकि वो ब्लू नहीं हो रहा है। तो जैसे ही आप वहाँ से कॉपी करें और कहीं और पेस्ट करें तो आप उसे सहज रीति से जुड़ सकते हैं। अच्छा, और यदि फिर भी आपको जुड़ने में कोई कठिनाई होती है तो सामने वाले इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है नीचे, और उससे आप लिंक प्राप्त कर सकेंगे। अच्छा भाई जी, हाँ जी, ये गूगल मीट का जो वो है ऐप है, उसी में लिंक को सेव करने का ऑप्शन नहीं है क्या भाई? उसमें गूगल मीट के अंदर आप अपने पास उसके जो है ना कैलेंडर में आप सेव कर सकते हैं। मेरे कैलेंडर में तो सेव है, परंतु मेरा कैलेंडर आप नहीं खोल सकते। गूगल का जो कैलेंडर है उस कैलेंडर में आप उसको सेव कर सकते हैं ऑल टाइम के लिए, तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। परंतु ये सबको सेव करना नहीं आ सकता, तो उसके लिए सबको समझाना पड़ेगा, बहुत लंबा काम है। परंतु आप वहाँ से आप एक बार गूगल मीट का जो लिंक लिया है उसको व्हाट्सएप में आप सेव करके उसको स्टार कर दीजिए, ताकि वो आपके पास आगे आगे रहेगा स्टार में, और वहाँ से क्लिक किया, भेज दिया। अपने अपने पास ही अपने नाम में सेव कर लीजिए, वहाँ से उसको रोजाना खोल लिया बस। या आपके पास अपना नोटबुक होता है मोबाइल के अंदर, उस नोटबुक में उसको पेस्ट कर लो, तो वहाँ से आप अपना रोजाना ले सकते हैं। गए सीधा नोटबुक पर जा कर के खोला और क्लिक किया और आप जुड़ गए। रोजाना वहीं से जुड़ो तो अच्छा है। जिनको पता है कि मोबाइल में एक नोटबुक भी होती है, कापी, हमारी एक कॉपी बनी हुई है, वहाँ पर आप उस पर जो कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। उसको नोटबुक कहते हैं। हो सकता है किसी मोबाइल में कुछ लैंग्वेज अलग हो, परंतु बाकी सभी मोबाइल्स में नोटबुक होती है। नोटबुक कहा जाता है कापी को। हिंदी में जो यूज़ करते होंगे वो कापी लिखा हुआ होगा। वो एक हमें मोबाइल ने एक कॉपी भी दी है। आप अपनी कोई भी बात उस पर लिखना चाहें, नया पेज बनाएं उस पर लिख दें, नया पेज बनाएं उस पर लिख दें। उसमें भी पेज बनाए जाते हैं, जितने पेज बनाओ, 10, 20, 50, 100, 500। हमें एक मतलब पहले डायरी रखा करते थे अपने पास, उसकी जगह पर नोटबुक दी है। कहीं हो सकता है कि उसका डायरी तो नहीं दे सकते नाम, नोटबुक ही देंगे, तो नोटबुक ही नाम दिया होगा। तो जिस पे आप अपना मुरली के पॉइंट्स लिखना चाहें, कुछ भी लिखना चाहें लिख सकते हैं। आजकल तो बहुत सुविधा हो गई है कि सीधा जाओ, जो कुछ लिखना है बोलो और लिखा गया। बाकी इसको तो आपको पेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वहाँ से आप व्हाट्सएप में पेस्ट करें, चाहे आप फाइल में क्या बोलते हैं अपना नोटबुक में पेस्ट करें, कहीं भी पेस्ट करेंगे वो नीला हो जाएगा, और नीला होते ही वो खुल जाएगा। ये यूट्यूब का एक नियम है कि वो वहाँ पर लिंक नहीं दिखाएगा। लिंक तो दिखेगा परंतु वो नीला नहीं होगा। वहाँ से दूसरे को, वो कहता है दूसरी साइट पे आप जाना चाहते हो, उसके लिए
परमिशन लो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जो भी है वो उनका काम है। हमारा काम सॉल्व हो जाता है कि लिंक वहाँ है, लिंक को वहाँ से कॉपी करो, कहीं भी पेस्ट करो, उसको देखेंगे आप, नीला हो गया, बस आप उसको क्लिक करेंगे, खुल जाएगा। ठीक है। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित, बाबा की श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बना, सारी दुनिया को पावन बनाना है। सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। क्यों बताना चाहते हो कि सबको सुख और शांति का रास्ता? क्यों बताना चाहते हो? सुख और शांति का रास्ता आप क्यों बताना चाहते हैं? बता भी वो सकता है, नंबर 1 जिसको पता होगा, नंबर 2 मुझे सुख शांति मिली है, मेरे सारे परिवार को सुख शांति मिले। सारा संसार मेरा परिवार है, ये हमें बाबा ने समझा दिया है। अब सारा संसार मेरा परिवार है, तो मेरा मेरा फर्ज है कि मैं सबको सुख शांति का रास्ता बताऊं। क्योंकि मेरे बाप का कार्य है सारे संसार की आत्माओं का कल्याण करना। उसने आकर मुझे ये सारा समझाया है, जो मुझे समझ में आया है वो मैं अपने सहज रीति से सबको बता सकता हूं। प्रश्न, तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किसी चीज की दरकार नहीं। तुम तो अपनी देह से भी प्यार नहीं करते हो। तुम्हें समझ में आ गया है कि ये देह किसी भी पल, किसी भी क्षण मेरे से अलग हो सकती है। ये परमानेंट ना मेरा साथी थी, ना है, ना होगी। जैसे ही इस देह का काम पूरा होगा, ये मेरे से अलग हो जाएगी। अब मेरा क्या होगा? अब मेरा क्या होगा भाई? मेरी देह तो चलो, मेरे से मेरा पार्ट पूरा हो गया, ये देह चलेगी, मैं क्या करूंगा? कौन बताएंगे? मैं कहाँ जाऊंगा? मेरा क्या होगा? नई गाड़ी ले लूंगा भाई जी। कहाँ से मिलेगी? शोरूम जाके। कहाँ पे? पता पता वो शोरूम तो बता दो। भाई जहाँ पार्ट है भाई जी वहीं जाके रुकेंगे अंत में। शरीर तो ये तो गया। उसके लिए बाबा ने समझा दिया है, बच्चे तुम्हें इस दुनिया में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे एक शरीर छूटने से पहले 3 महीने पहले आपके लिए नया शरीर तैयार हो चुका होता है। आपको एक ही सेकंड में दूसरा शरीर तैयार मिलेगा। जाओ, और उसका रास्ता भी आपके पास ऑलरेडी जीपीएस लगा हुआ है। आप आत्मा ऑटोमेटिक एक ऐसे तीखे रॉकेट की तरह, जिस इतना तीखा रॉकेट और कोई हो नहीं सकता, एक ही सेकंड के अंदर, जिस सेकंड में आप शरीर छोड़ेंगे उसी सेकंड के अंदर ही दूसरे शरीर में आप प्रवेश करेंगे। क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में आने के बाद आप कर्म के बिना नहीं रह सकते। कर्म तो आपको करना ही करना है। ये कर्म क्षेत्र है। शरीर की चिंता मत करो। शरीर कैसा मिलेगा? कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं होता। आपका कार्मिक अकाउंट आपको
आपका शरीर दिलाएगा। जिनको आपने सुख दिया हुआ है वो आपको मिलते रहेंगे सुख देने के लिए। जिनको आपने दुख दिया हुआ है वो मिलेंगे आपको दुख देने के लिए। सभी आत्माएं लेने देने के लिए ही एक दूसरे को मिलती हैं। टेंशन फ्री, चिंता मत करो। बिना शरीर के आप मेरे पास ही आओगे जहां आपको शरीर की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ है और वो आना हमारा सारे संसार की आत्माओं का एक ही सेकंड में होता है और वो भी लास्ट में होता है। ना मेरे पास शरीर भाई होगा ना किसी और आत्मा के पास शरीर होगा। हाँ जी। भाई जी, हम अपने लुक्स और मतलब अपनी शक्ल, सूरत, मोटापा, पतला, कोई मोटा है कोई पतला, वो भी हम खुद ही चूज करते हैं। बिल्कुल। आप ढेर सारा खा खा करके मोटे हो जाते हो, सैर ना कर करके थुथले बन जाते हो। नहीं, कई तो मतलब कई लोग होते हैं जो पतले ही जितना भी खा ले उनका वेट नहीं बढ़ता, और कई लोग होते हैं वो कितना ही डाइटिंग कर ले उनका वेट कम नहीं होता। वो भी क्या कार्मिक अकाउंट? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्यों है ये क्या कार्मिक अकाउंट? मतलब कि जैसे लोग किसी को मोटा कह के चिढ़ाते हैं, वो इसीलिए। भाई उसने जिनको चिढ़ाया है मोटे मोटे, उसको वो सारे कहेंगे ना मोटे मोटे। कैसे चिढ़ाएंगे? मोटा होगा तब तो चिढ़ाएंगे ना। तो उसने वो किया हुआ है पहले। बिल्कुल। जिनको उसका फायदा भी उसको मिलता है, नुकसान भी उसको मिलता है। जिनकी कुर्सियां फायदा क्या? जिनकी कुर्सियां जिन्होंने उनकी कुर्सियां तोड़ी थी उनकी कुर्सियां कैसे जाके तोड़ेगा? उनकी कुर्सी पर बैठेगा, उनकी कुर्सी टूटेगी। वरना वो अच्छा। पतला हो तो कैसे टूटेगी तो कुर्सी बेचारी। उसको चलने में, सीट में, खाने में, रहने में जो भी सुख या जो भी सुविधा मिलती है नहीं मिलती है वो पार्ट है उसका। किसी के शरीर का कोई अंग खराब है तो वो भी उसका पार्ट है। बिल्कुल। क्यों विकलांग पैदा हुआ? और विकलांग पैदा होने के बाद भी मैंने बहुत देखे हैं केसेस जो, क्योंकि मुरली को सुनने के कारण पूछते हैं। अब कोई बाप है वो बच्चे को देख रहा है, माँ नहीं देखती। और कोई माँ है वही बच्चे को देख रही है, बाकी परिवार वाले नहीं देखते। किसी को बहन देख रही है, माँ नहीं देखती, बाप भी नहीं देखता। हम्म। क्या नहीं? अब कई हैं जो कोई पढ़े हैं। गूंगा कह रहा है, हाँ, कोई कोई गूंगा कई कह हैं रहा है पढ़े हैं, अंधा। उनको कमरे में बंद कर रखा है। उनका फोन आता है कि मेरे को कोई नहीं आता है, मेरे को यहाँ से निकालो, मेरे को यहाँ से बचाओ, भाई जी बचाओ। उसको मोबाइल दे रखा है परंतु उसको कमरे में बंद कर रखा है, क्योंकि शोर मचाता है, तंग करता है उसके पेरेंट्स को। तो वो उनको कमरे में बंद रहते हैं, वहाँ जाते हैं थोड़ी देर के लिए, वो खाना दे आते हैं। क्या करें? ड्यूटी करे कि ना करे? दिमागी बीमारियों वाले भी कार्मिक अकाउंट ही है। सबका। तुम्हारा हमें अपने लिए देखना है कि मेरा जो पार्ट है, मुझे ये भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मेरे को कैसा जीवन मिलेगा। मेरे को मेरे कर्मों के हिसाब का जीवन मिलेगा, चाहे वो सुख का है तो चाहे वो दुख का है। किसी भी और प्रकार का जो हमारे लोग, पास पैनिक होने की बात नहीं आ सकती। और जैसे जब कोई जैसे मैंने देखा है कि जब कोई किसी की दिमागी हालत खराब तो लोग उसको चिढ़ाते हैं या उसका मजाक जी, उड़ाते हैं, एक लाइन तो में वो आपको समझ उनका। में आ गया ना, क्योंकि उसने जिनको चिढ़ाया हुआ है वो कैसे चिढ़ाए हैं उसको। जिनको उसने मारा हुआ है वो कैसे मारे हैं उसको। जिनके साथ उसने जो दुर्व्यवहार किया हुआ है वो दुर्व्यवहार उसको मिलेगा ना। और जिनों के साथ अच्छा व्यवहार किया हुआ है वो उसको अच्छी पालना भी दे रहे हैं। सारे सबके साथ तो एक जैसा व्यवहार नहीं होता ना। सब तो उसके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते ना। जो जो जिस जिस आत्मा को उसने दिया है उस आत्मा से वो उसको मिलेगा। नहीं, हम जैसे भाई जी, हम में बाबा का ज्ञान है तो ये हम समझ सकते हैं सारी बातें, अनजान तो नहीं समझते। क्यों समझेंगे? वो समझ ले तो वो दुखी नहीं होंगे ना। उन्होंने तो दुखी होना है। हाँ, वो तो कोई नहीं होगा, ठीक कह रहे हो। उन्होंने तो दुखी होना है, वो कैसे समझ ले? ज्ञान भी तभी मिलेगा जब हमारा दुख दूर होना दूर होगा। होने वाला है।
हिसाब किताब खत्म हो गया दुख का। इसलिए तुम्हें किसी चीज की दरकार नहीं। जब तुम्हारे शरीर तुम्हें पता है ये हमारे साथ रहने वाला नहीं, तो ये सामान क्या हमारे साथ रहने वाले हैं? जो भी हम सामान देख रहे हैं, ये सामान में से कोई भी चीज हमारे साथ चलने वाली है, रहने वाली है? नहीं है। नहीं। टेंशन फ्री, कोई चीज आ जाए ठीक है, चली जाए ठीक है, कोई बात नहीं। जिसके पास गई है पुश्तों उसने के उसको लिए यूज करना जोड़ते होगा। रहते हाँ जी, पुश्तों के लिए जोड़ते रहते हैं, मेरे बच्चे के जोड़ते लिए, रहो। बच्चों के बच्चों के। वो तो सीधा सिंपल सी बात है ना, कि अगला पल हर एक को मालूम होना चाहिए कि मेरा आखिरी है। मैंने एक फैमिली अगला देख, तो मालूम है, आगे का सोचते रहते हैं ना, आगे का कि मेरे आगे बच्चे का के क्या? लिए आगे इस- आगे आगे ये वाला तो जाने वाला नहीं है। क्यों टेंशन पाल रहे हो? क्यों यहाँ पर मुरली को रोक रखा है? आगे बढ़ो। ये तुम कह के बच्चे बाबा ने अपनी देह निश्चिंत को कर भी दिया भाई। भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किसी चीज की दरकार नहीं है। चित्रों की, जब ये चित्र, ये देह की देह ही भूलनी है, इस चित्र को ही हमने नहीं पकड़ना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो छोटे बच्चों के लिए है, अर्थात नयों के लिए है। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो, अर्थात बाबा की श्रीमत पर चलने का अभ्यास करो। याद में रहना जब भी आए तो अपने आप को जरूर याद दिलाओ कि बाबा की श्रीमत पर चलने के लिए चलते रहने का अभ्यास करना है। हमें हर काम हमने देखना है तो बाबा की डायरेक्शन के अनुसार आत्मा को देखना है। बोलना तो आत्मा की उन्नति के लिए बोलना है, अपनी उन्नति के लिए बोलना है। किसी को दुख देने का कोई शब्द नहीं बोलना है, कोई कर्म ऐसा नहीं करना है जिससे किसी भी आत्मा को दुख पहुंचे, मेरे को दुख पहुंचे नहीं। गीत, तकदीर जगाकर आई हूं, ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने ये अक्षर सुने और फौरन खुशी में रोमांच खड़े हो गए होंगे। बच्चे जानते हैं यहाँ आए हैं अपने सौभाग्य स्वर्ग की तकदीर लेने, ऐसे और कहीं भी नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हम बाप से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात स्वर्ग बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। सिर्फ स्वर्गवासी बनने का नहीं, परंतु स्वर्ग में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। स्वर्ग का साक्षात्कार कराने वाला बाप हमको पढ़ा रहा है। ये भी बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। भक्ति अब खत्म होनी है। कहा जाता है भगवान भक्तों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों का उद्धार करने आते हैं, क्योंकि रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। अनेक मनुष्यों की अनेक मतें हैं। तुम तो जान गए हो, सृष्टि का चक्र ये अनादि खेल बना हुआ है। ये भी भारतवासी समझते हैं। बरोबर हम प्राचीन नई दुनिया के वासी थे, अब पुरानी दुनिया के वासी बने हैं। बाप ने स्वर्ग नई दुनिया बनाई, रावण ने फिर नरक बनाया। रावण ने क्या बना दिया? नरक बना दिया। बाप दादा की मत पर तुम अब अपने लिए नई दुनिया बना रहे हो, नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो। कौन पढ़ाते हैं? ज्ञान का सागर। पतित पावन जिसकी महिमा है, एक के सिवाय और किसकी महिमा नहीं गाई जाती। एक की महिमा गाई जाती है, वही पतित पावन है। हम सब पतित हैं, पावन दुनिया की याद कोई को नहीं। अभी तुम जानते हो बरोबर 5000 वर्ष पहले पावन दुनिया थी। ये भारत ही था, बाकी सब धर्म शांति में थे। हम भारतवासी सुख धाम में थे। मनुष्य शांति चाहते, सभी मनुष्य क्या चाहते हैं? शांति। परंतु यहाँ तो कोई शांत रह ना सके। ये कोई शांति धाम नहीं है। शांति धाम है निराकारी दुनिया, जहां से हम आते हैं। बाकी
सतयुग है सुख धाम, उसको शांति धाम नहीं कहेंगे। वहां तुम पवित्रता सुख शांति में रहते हो, पवित्रता सुख शांति में रहते हो, कोई हंगामा नहीं रहता है। घर में बच्चे झगड़ा आदि करते हैं तो उनको कहा जाता है शांत रहो। तो बाप कहते हैं तुम आत्माएं उस शांति देश की थी, अब झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। कहाँ आकर बैठे हैं? झगड़ालू देश में आकर बैठे हो। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है। तुम बाप द्वारा फिर से ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। ये स्कूल कोई कम थोड़े ही है, गॉड फादर की यूनिवर्सिटी है। सारी दुनिया में ये बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें सब बाप से शांति और सुख का वर्षा पाते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई की महिमा नहीं। ब्रह्मा की महिमा थोड़ी ही है, बाप ही इस समय आकर वर्षा देते हैं। फिर तो सुख ही सुख है, सुख शांति देने वाला एक बाप है, उनकी ही महिमा है। सतयुग त्रेता में कोई की महिमा होती नहीं, वहां तो राजधानी चलती रहती है। तुम वर्षा पा लेते हो, बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। महिमा कोई की नहीं, बल क्राइस्ट धर्म स्थापन करते हैं, सो तो करना ही है। धर्म स्थापन करते हैं फिर भी नीचे उतरते जाते हैं। महिमा क्या हुई? धर्म स्थापना की और उसके बाद धर्म पिता भी नीचे गिरना शुरू। क्राइस्ट आया, क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया और फिर उसका अपना गिरना भी साथ में शुरू। महिमा क्या हुई? महिमा सिर्फ एक की है। महिमा तो सिर्फ एक शिव बाबा की है, जो आकर सबको ऊपर चढ़ती कला करता है। उतरती कला तो हर एक आत्मा शरीर में आते ही अपने आप करती है। परमात्मा तो आकर सभी आत्माओं को, बहुत ध्यान से समझ लेना है, सभी आत्माओं को जीरो से उनकी अपनी स्टेज की जो अवस्था है, हीरो अवस्था, हर एक की अपनी अपनी है। कोई 10% वाली आत्मा है, कोई 50% वाली आत्मा है, कोई 80% वाली आत्मा है। सबको आकर ऐसी विधि सिखाता है कि वे अपने आप को फिर से उसी परसेंटेज तक पहुंचा देते। परमात्मा की डायरेक्शन पर चलकर हर एक आत्मा अपनी अवस्था को पुनः प्राप्त कर लेती है। तो जिसके आधार पर जो आत्मा 80% पर आई थी, वो वापस 80% बन जाती है और सबको घर ले जाता है। परमात्मा सबको घर ले जाता है। इसको भी हम ले जाता कह देते हैं, आम दुनिया समझ सकती है कि परमात्मा ले जाता होगा। परमात्मा ले जाने का भी कुछ काम नहीं करता। सभी आत्माएं एक्यूरेट टाइम पर अपनी हाईएस्ट पीक को प्राप्त करते ही इस देह को छोड़कर घर चली जाती। तो बाबा उसको घेरने का काम भी नहीं करता। बाबा तो सिर्फ आकर सच बताता है। सभी आत्माएं आकर अपने अपने पार्ट के अनुसार उस सच को समझते हैं और तैयारी अवस्था को प्राप्त करते हैं और वापस घर जाते हैं। सारे घर एक साथ जाते हैं। बाबा किसी को पकड़कर नहीं ले जाता। एक मुरली में बाबा ने कहा कि मैं मार मार करके भी ले जाऊंगा, प्यार से नहीं चलेंगे तो मार करके भी, पिटाई करके भी ले जाऊंगा। तो बाबा कभी किसी को ले जाने का काम नहीं करते। ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट बुद्ध, भाई जी आत्मा स्वयं अपनी परमावस्था में चली जाती है। हाँ, सभी आत्माएं अपनी
जैसे ही उसका, क्योंकि सबकी परम अवस्था हर एक की चरम अवस्था, परम अवस्था नहीं कहेंगे, हर एक की चरम अवस्था अलग अलग है। जिस समय मान लो आपकी 80% है, किसी की 70% है, किसी की 85% है, किसी की 90% है, किसी की 10% है, किसी की 1% है, वो एक सेकंड, वो एक लाइन है, एक सेकंड, उस समय सभी उसी अवस्था पर पहुंच जाएंगे। आपका मान लो 10% वाली आत्मा के साथ लास्ट एक्ट है, लास्ट आखिरी कर्म आपका उसके साथ है, चाहे वो सुख देने लेने का है या दुख लेने देने का है, आप उसके साथ वो लास्ट एक्ट करेंगे। आप अपनी 80 को प्राप्त हुए, वो अपनी 10 को प्राप्त हुआ, और दोनों के दोनों परम धाम में, दोनों के दोनों परम धाम में। चाहे कोई कितने भी % वाली आत्मा है, हर एक का, क्योंकि आपने उसको 1 रुपया देना था, आपने 1 रुपया लेना था, तो बस वो लेना देना बराबर हुआ, उसके भी 10 पूरे हो गए, आपके भी 80 पूरे हो गए, घर चलो। ऐसे ही सबका आखिरी एक्ट तक, आखिरी उस सेकंड तक, किसी का लेना होगा तो किसी का देना होगा, चाहे वो सुख लेना देना हो, चाहे दुख लेना देना हो, जो कुछ भी लेना व देना होगा वो एक ही सेकंड में सबका आखिरी होगा। उन ऐसे तो नहीं कि उनको क्राइस्ट, बुद्ध आदि याद आता होगा, नहीं, याद फिर भी एक को करते हैं, ओ गॉड फादर। सतयुग में तो किसकी महिमा का होती नहीं, सतयुग में तो किसी की महिमा नहीं होती। द्वापर में ये धर्म शुरू होते हैं तो बाप की महिमा गाते हैं और भक्ति शुरू होती है। ड्रामा ऐसा बना हुआ है, कैसे चक्र फिरता है, तो जो बाप को के बच्चे बने हैं वही जानते हैं। बाप है रचता, नई रच रही सृष्टि रचते हैं स्वर्ग, परंतु सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते, सब तो स्वर्ग में नहीं आ सकते। ड्रामा के राज को भी समझना है। बाप से सुख का वर्षा मिलता है, इस समय सब दुखी, इस समय सारे क्या हैं, दुखी हैं। सबको वापस घर जाना है, सबको वापस घर जाना है, फिर आएंगे सुख में। तुम बच्चों को बहुत अच्छा पाठ मिला हुआ है। जिस बाप की इतनी महिमा है, जिस बाप की इतनी महिमा है, वे अब आकर सन्मुख बैठे हैं और बच्चों को समझाते हैं, और बच्चों को समझाते हैं। सब बच्चे हैं ना। बाप तो एवर हैप्पी है, वास्तव में बाप के लिए ये नहीं कह सकते। अगर वो हैप्पी बने तो अनहैप्पी भी बनना पड़े। बाबा तो इन सब से न्यारा है। जो बाप की महिमा है वही इस समय तुम्हारी महिमा है। फिर भविष्य में तुम्हारी महिमा अलग होगी। जैसे बाप ज्ञान का सागर है, तुम भी हो। तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र का ज्ञान है। जानते हो बाप सुख का सागर है, उनसे अथाह सुख मिलते हैं। उनसे क्या मिलते हैं? अथाह सुख मिलते हैं। इस समय तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप बच्चों को अभी श्रेष्ठ कर्म सिखला रहे हैं। जैसे ये लक्ष्मी नारायण हैं, इन्होंने जरूर आगे जन्म में अच्छे कर्म किए हैं जो ये पद पाया है। दुनिया में ये कोई नहीं समझते, दुनिया में ये कोई कोई समझते नहीं कि इन्होंने राज्य कैसे पाया। बाप कहते हैं तुम बच्चे अब ये बन रहे हो
तुम्हारी बुद्धि में ये आता है हम ये थे, फिर ये बनते हैं। बाप बैठ कर्म अकर्म की गति समझाते हैं, जिससे हम ये बनते हैं। श्रीमत देते हैं, तो श्रीमत जाननी चाहिए ना। श्रीमत से सारी दुनिया तत्वों आदि सब को श्रेष्ठ बनाते हैं। सतयुग में सब श्रेष्ठ थे, वहां कुछ हंगामा व तूफान आदि होते नहीं, ना जास्ती ठंडी ना गर्मी, सदैव बाहरी मौसम, सदा बाहरी मौसम रहता है। सदा बाहरी मौसम क्यों रहता है, कोई बताएगा? स्वर्ग में सतयुग में सदा बाहरी मौसम क्यों रहता है? हाँ जी, क्या बताया? डिग्री पे झुका हुआ है ना, बाद में 0 पे आ जाएगा। फिर क्या होता है उससे? फिर क्या होता है? अभी पृथ्वी 23 डिग्री पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, सीधी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? भाई जी वहाँ प्रकृति दुख देता ही नहीं, सुख बस सुख देता है। क्यों नहीं देता है? दुख क्यों नहीं देता है? हाँ जी, जोर से बोलो जिसको बोलना है, ताकि सबको सुनाई दे। भाई जी यहाँ तो सब सुख का कार्मिक अकाउंट बना के जा रहे हैं ना, तो वहाँ कौन बता रहा है? और वहाँ सदा बाहरी मौसम क्यों रहता है? सदा बाहरी मौसम रहने का आधार होता है सूर्य। वहाँ पर 12 महीने, क्योंकि पृथ्वी अभी 23.5 डिग्री पर झुकी है, जब ये पृथ्वी सूरज की तरफ उत्तर की तरफ होती है तो दिन ही दिन होता है, और जब वो दक्षिण की तरफ आती है तो दिन का मतलब क्या है कि कर्क रेखा पर होता है सूरज, तो रात और दिन में अंतर ये आता है कि सूरज ऊपर है तो सर्दी हो जाती है, नीचे है तो गर्मी हो जाती है। तो गर्मी में दिन बड़े रात छोटे, और उसमें रात बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। टेम्परेचर में फर्क आ जाता है। पृथ्वी क्योंकि 23 डिग्री पर झुकी हुई है, जैसे ही पृथ्वी सीधी हो जाती है तो 12 महीने एक जैसा मौसम रहता है। क्योंकि पृथ्वी सीधी है, अब चेंज होना नहीं, क्या कभी सूरज कर्क रेखा पर तो कभी मकर रेखा पर हो, तो सूरज हमेशा भूमध्य रेखा पर सीधा चलता है। तो हमारा जो स्थान बनता है वो कर्क रेखा पर बनता है, तो वहाँ पर उतनी ही मौसम सदा बाहर रहता है, कोई ज़्यादा गर्म नहीं, ज़्यादा ठंडा नहीं। तो वहाँ तुम कितना सुखी रहते हो। वो लोग गाते भी हैं, खुदा बहिष्त अथवा हैवन स्थापन करते हैं, तो उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हाँ, कुछ पूछना? बोलो फटाफट। तो उसमें उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। हमेशा गाया जाता है फॉलो मदर फादर। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, और फिर फादर के साथ हम आत्माएं इकट्ठी जाएंगी। श्रीमत पर चलकर हर एक को रास्ता बताना है। बेहद का बाप है स्वर्ग का रचता। अब तो हेल है, जरूर हेल में हेवन का वर्षा हो दिया होगा। अब 84 जन्म पूरे होते हैं, फिर हमको पहला जन्म स्वर्ग में लेना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ये बात बनाने का है हम सो लक्ष्मी नारायण बनते हैं।
वास्तव में इन चित्रों की दरकार नहीं है। जो कच्चे हैं घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, इसलिए चित्र रखे जाते हैं। कोई श्री कृष्ण का चित्र रखते हैं, श्री कृष्ण को देखने बगैर याद नहीं कर सकते। सबकी बुद्धि में चित्र तो रहता है। तुमको कोई चित्र लगाने की दरकार नहीं। तुम अपने को आत्मा समझते हो, तुम्हें अपना चित्र भी भूलना है। देह सहित सब संबंध भूल जाने हैं। बाप कहते हैं तुम हो आशिक एक माशूक के। माशूक बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश हो जाए। ऐसी अवस्था रहे। जो शरीर जिस समय छूटे तो समझे हम इस पुरानी दुनिया को छोड़ अब बाप के पास जाते हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अब जाना है। बाबा ने फरमान किया है मुझे याद करो। बस बाप और स्वीट होम को याद करो। बुद्धि में है कि मैं आत्मा बिगर शरीर थी, फिर यहाँ पार्ट बजाने के लिए शरीर धारण किया है। पार्ट बजाते बजाते पतित बन पड़े हैं। ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। ये शरीर क्या है? ये शरीर तो है पुरानी जुत्ती। आत्मा पवित्र हो रही है, शरीर पवित्र तो यहाँ मिल ना सके। अब हम आत्मा जाएंगे वापिस घर। पहले प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, फिर स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मनुष्यों को ये पता नहीं कि राधे कृष्ण कौन है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर उन्हों का स्वयंवर होता है। तुम बच्चों ने ध्यान में स्वयंवर देखा है। मतलब बाबा के जो बच्चे आदि में उन्होंने लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर देखा है। अब उस समय इतनी डिटेल बातें नहीं थी। उस समय बच्चों को वैसा ही स्वयंवर दिखाई दिया जैसा यहाँ आजकल उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ था। जिन्होंने फिल्में देखी हुई थी वैसा देखा। जिन्होंने जो सुना हुआ था, कहानियों में पढ़ा हुआ था, उसको इमेजिनेशन करके कि वहाँ पर कैसे लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर होता है। शुरू में बहुत साक्षात्कार होते थे, क्योंकि पाकिस्तान में तुमको खुशी में रहने के लिए ये सब पाठ चलते थे। पिछाड़ी में तो है ही मारा मारी। अर्थक्वेक आदि बहुत होगी। अर्थक्वेक आदि बहुत होंगी। तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। हर एक को मालूम पड़ जाएगा हम कौन सा पद पाएंगे। फिर जो कम पड़े हुए होंगे वे बहुत पछताएंगे। बाप कहेंगे तुम नहीं पढ़े, ना औरों को पढ़ाया, ना याद में रहते थे। याद से ही सतो प्रधान अवस्था बनती है। याद से ही सतो प्रधान बन सकते हो। पतित पावन तो बाप ही है। वे कहते हैं माम एकम याद करो तो तुम्हारी खाद निकल जाएगी। मुझ एक को याद करो तो क्या होगा? तुम्हारी जो खाद है, तुम्हारे जीवन में जो बुराइयां आ गई हैं, जो खोट आ गए हैं, वो निकल जाएंगे। पुरुषार्थ करना है। याद की यात्रा का धंधा, याद की यात्रा का धंधा आदि भल करो। याद की यात्रा का पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि भल करो। कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, करो। कर्म तो करना ही है ना, परंतु बुद्धि का योग वहां रहे। ये लाइन बड़ी खतरनाक है। ये बुद्धि का योग कहाँ रहे भाई?
बाबा की भाई हाँ जी, परमात्मा के पास परमात्मा बुद्धि का के योग साथ, परमात्मा परमात्मा के साथ बुद्धि का योग जुड़ा हुआ हो। बुद्धि का योग परमात्मा के साथ जुड़ने का मतलब है आप दुकान कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, परंतु आप परमात्मा की डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हो, परमात्मा की श्रीमत के अनुसार कर रहे हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान यहाँ बनना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम मुझे याद करो, तब ही तुम नई दुनिया तब ही तुम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और कोई तकलीफ नहीं देते हैं, तुमको बहुत सहज उपाय बताते हैं, बहुत सहज उपाय बताते हैं। सुखधाम का मालिक बनने माम एकम याद करो। तो सुखधाम का मालिक बनना है तो मुझ एक को याद करो। अभी तुम याद करो, बाबा भी स्टार है। मनुष्य तो समझते हैं वे सर्वशक्तिमान है, बड़ा तेजवान है। बाप कहते हैं मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। बाबा कहते हैं मैं सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। बीज होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता हूं। तुम तो बीज नहीं हो, मैं बीज हूं। शिव बाबा कहते हैं मैं बीज हूं, तुम तो बीज नहीं हो, इसलिए मुझे ज्ञान का सागर कहते हैं। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है, मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज है। उनको जरूर मालूम होगा कि ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। ऋषि मुनि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। और रचना के आदि मध्य अंत को भी नहीं जानते। बच्चे अगर जानते तो उनके पास जाने में देरी नहीं लगती, परंतु बाप के पास जाने का रास्ता कोई भी नहीं जानता। पावन दुनिया में पतित जा ही कैसे सकते हैं। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु पर जीत पहनो। यही तुमको आदि मध्य अंत दुख देते हैं। तुम बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कोई तकलीफ नहीं, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाप की याद अर्थात योग से पाप भस्म होंगे। सेकंड में बाप से ही बादशाही मिलती है। बच्चे भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु स्वर्ग में भी ऊंच पद पाना उसका पुरुषार्थ करना है। स्वर्ग में तो जाना ही है, थोड़ा भी सुनने से समझ जाएंगे। बाप आया है, अभी भी कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है। जरूर बाप भी होगा जो बच्चों को जो बच्चों को राजयोग सिखलाते हैं। तुम सबको जगाते रहते हो, जो बहुतों को जगाएंगे वे ऊंच पद पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, सब एक जैसा पुरुषार्थी हो ना सके। स्कूल बड़ा भारी है, यह है वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी। सारी वर्ल्ड को सुख धाम और शांति धाम बनाना है। ऐसा टीचर कभी होता है क्या? यूनिवर्स सारी दुनिया की को कहा जाता है।
बाप ही सारी यूनिवर्स के मनुष्य मात्र का को सतो प्रधान बनाते हैं। मनुष्य मात्र को सतो प्रधान बनाते हैं, अर्थात स्वर्ग बनाते हैं। भक्ति मार्ग में जो भी त्योहार मनाते हैं वे सब संगम के हैं। सारे के सारे त्योहार कब के हैं? संगम युग के हैं। सतयुग त्रेता में कोई त्योहार होता नहीं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं, वहां तो प्रारब्ध भोगते हैं। त्योहार सब यहाँ मनाते हैं। होली और धुरिया ये ज्ञान की बातें हैं। पास्ट जो हुआ उसके सब त्योहार मनाते आए हैं सब इस समय के। होली भी इस समय की है। इस 100 वर्ष के अंदर सब काम हो जाता है, सृष्टि भी नई बन जाती है। तुम जानते हो हमने अनेक बार सुख का वर्षा लिया है, फिर गंवाया है। खुशी होती है हम फिर से बाप से वर्षा ले रहे हैं। औरों को भी रास्ता बताना है। ड्रामा अनुसार स्वर्ग की स्थापना होनी है जरूर। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन अनादिकाल से चला आ रहा है, ऐसे ही दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आगे भी अनंत काल तक चलता रहेगा। इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर से सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, उल्टा और सुलटा जैसा भी इस चक्र को चलाना चाहे चला सकते हैं। अनादिकाल से ये चक्र चला आ रहा है और चलता रहेगा। मीठे मीठे बच्चों की बुद्धि में खुशी का नगाड़ा बजना चाहिए। अब समय पूरा होता है, हम जाते हैं शांति धाम। ये अंतिम जन्म है। कर्म भोग की भोगना भी खुशी में हल्की हो जाती है। कुछ भोगना से और कुछ योग बल से हिसाब किताब चुकतू होना है। बाप बच्चों को धैर्य देते हैं, तुम्हारे सदा सुख के दिन आ रहे हैं। धंधा आदि भी करना है, शरीर निर्वाह अर्थ पैसे तो चाहिए ना। बाबा ने समझाया है, धंधे वाले लोग धर्माओं निकलते हैं। समझते हैं जास्ती धन इकट्ठा होगा तो बहुत दान करेंगे। यहाँ भी बाप समझाते हैं, कोई 2 पैसा भी देते हैं तो उनको रिटर्न में 21 जन्मों के लिए बहुत मिल जाता है। आगे जो तुम दान पुण्य करते थे उसका रिटर्न दूसरे जन्म में मिलता था। अब तो 21 जन्मों के लिए एवजा मिलता है। आगे साधु संत आदि को देते थे, अब तो तुम जानते हो ये सब खत्म हो जाना है। अब मैं सन्मुख आया हूँ तो इस कार्य में लगाओ तो तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा मिल जाएगा। आगे तुम इनडायरेक्ट देते थे, ये है डायरेक्ट। बाकी तो तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। बाबा कहते रहते हैं, पैसे हैं तो सेंटर खोलते जाओ, अक्षर लिख दो। सच्ची गीता पाठशाला, सच्ची गीता पाठशाला। और भगवानोवाच माम एकम याद करो। भगवान कहते हैं मेरे को याद करो और वर्षे को याद करो। ये क्या करना है? ये आपने बाहर लिख देना है। यह है हमारी सच्ची सच्ची गीता पाठशाला और उसके नीचे लिख देना है, भगवान कहते हैं मुझे याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर करना है। ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है। इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहे। कर्म भोग ही कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। कर्म योग से कर्म भोग को क्या करना है? हटाना है, या कर्म भोग पर कर्म योग से विजय पानी है। कर्म भोगना नहीं है, दुखी नहीं होना है। हमने कर्म ऐसे करने हैं जो हमें दुख की फीलिंग ही नहीं आए। बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। कर्म भोग भी बराबर करना है। बिना कार्मिक अकाउंट बराबर किए हम घर जा नहीं सकते। वरदान, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भव। क्या बनो? प्राप्ति संपन्न। पाना था सो पा लिया। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं। नेचुरल याद, नेचुरल स्वराज्य अधिकारी, नेचुरल योगी हैं और नेचुरल स्वराज्य अधिकारी हैं। नेचुरल और नेचुरल का क्या मतलब होता है? हमारा संस्कार बन जाए, आदत बन जाए कि हम परमात्मा की याद में रहें। हमारा आदत बन जाए कि हम स्व अपने सूक्ष्म शक्तियों के क्या हो? राज्य अधिकारी, स्वराज्य अधिकारी। मन बुद्धि संस्कार मेरे आत्मा के अनुसार ही चलते हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया। खोया पाया, खोया पाया, ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं, ये अधिकारी के बोल नहीं है। मालिक नहीं बनाया अभी वो। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वे नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन है, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। वे ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। हर बोल पावरफुल होगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। हो नहीं। ओम शांति।